ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजमुल कादरी। पहले बुलेटिन की हेडलाइंस। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की एडवाइजरी बोर्ड फॉर क्रिएटिंग एंड डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरशिप की पहली मीटिंग की सदारत। आला तालीमी इदारों को तालीम में एंटरप्रेन्योरशिप पर तवज्जो देने के लिए निसाब को दोबारा तरतीब देने पर दिया जोर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के तमाम शहरियों को ग़िज़ाइयत और सेहत की ज़मानत फराहम करने के अपनी हुकूमत के अज़्म का किया इआदा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस्तेफादा कुनंदगान से की बातचीत। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की ताज़ा तरीन सूरत हाल का एक मीटिंग के दौरान लिया जायजा। और जम्मू कश्मीर में हज सीटों का कोटा पूरा न होने की वजह से इस साल के हज बैतुल्लाह के लिए जम्मू कश्मीर के आज़मीन का इंतखाब कुर्रा अंदाजी के बगैर होगा खुद ब खुद। खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज राजभवन में जे.एंड.के हायर एजुकेशन काउंसिल के जेर एहतमाम तश्कील दिए गए एडवाइजरी बोर्ड फॉर क्रिएटिंग एंड डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरशिप यानी ABCDE की पहली मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में जे.एंड.के हायर एजुकेशन काउंसिल के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर दिनेश सिंह और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन आलोक कुमार के अलावा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलरों और दीगर हुकाम ने शिरकत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आला तालीमी इदारों को क्लासरूम लर्निंग को निखारने और तालीम में एंटरप्रेन्योरशिप पर तवज्जो देने के लिए निसाब को दोबारा तरतीब देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज जम्मू कश्मीर तालीम के शोबे में इख्तराई मुदाखलतों की मनसूबाबंदी और निफाज में सबसे आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हमारे आला तालीमी इदारे अपनी सलाहियतों का खुद जायजा लें और कौमी तालीमी पॉलिसी के साथ हम आहंग तालीम के साथ कारोबार के बाहमी ताउन के मॉडल पर काम करें। LG ने तलबा की रहनुमाई और उन्हें एक ऐसा माहौल फराहम करने की जरूरत उजागर की जहां वो अपने ख्यालात और मखसूस अहदाफ को हासिल कर सकें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुल्क के तमाम शहरियों को ग़िज़ाइयत और सेहत की ज़मानत फराहम करने के अपनी हुकूमत के अज़्म का इआदा किया। आज दोपहर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस्तेफादा कुनंदगान से बातचीत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गुर्बत से बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत शिफाफ और मौसर गवर्नेंस फराहम करके गुर्बत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने मज़ीद कहा कि गुज़श्ता 10 सालों में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को पक्के घर फराहम किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के 2 महीने मुकम्मल हो गए हैं और हुकूमत इस यात्रा के जरिए अपनी तमाम स्कीमों के फवायद को लोगों तक पहुंचाने का इरादा रखती है। उन्होंने कहा कि यात्रा अगले महीने में भी जारी रहेगी क्योंकि इसे मुल्क भर में लोगों की तरफ से जबरदस्त रद्द अमल मिल रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जन आंदोलन बन चुकी है और अब तक 15 करोड़ लोगों ने इस यात्रा में हिस्सा लिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 70 से 80% पंचायतों को विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल किया गया है। इधर पूरी वादी में मुल्कगीर मुहिम विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे जोश खरोश के साथ जारी है। कुलगाम जिले के पहलू ब्लॉक में आज इस यात्रा का इनेकाद किया गया। सख्त सर्दी के बावजूद बड़ी तादाद में लोगों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम के दौरान लोगों को फ्लैगशिप स्कीमों के बारे में किताबचे दिए गए, जबकि इस मौके पर मुकर्रिरीन ने इजहार ख्याल करते हुए विकसित भारत संकल्प यात्रा मुहिम के अगराज मकासद बयान करते हुए कहा कि इसका खास मकसद मरकजी सरकार की फलाही स्कीमों के बारे में जानकारी पैदा करने के अलावा पिछड़े इलाकों के कोने कोने तक पहुंचकर स्कीमों की सैचुरेशन को यकीनी बनाना है। कुपवाड़ा जिले में संकल्प यात्रा कोने कोने में पहुंच रही है। आज गवर्नमेंट हाई स्कूल शाटगुंड बाला में इस यात्रा का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में बच्चों और ख्वातीन की तरक्की के महकमे के डायरेक्टर जनरल मीर तारिक अली ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि इस संकल्प यात्रा का मकसद सरकारी अफसरों, मकामी लीडरों और कम्युनिटियों को एक साथ लाकर सरकार के तरक्याती इक़दाम को सभी लोगों तक पहुंचाने को यकीनी बनाना है। इसी कड़ी के तहत जिला इंतजामिया अनंतनाग ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुकरनाग के इश्तिराक से आज विकसित भारत @2047 वॉइस ऑफ यूथ प्रोग्राम की मेजबानी की। प्रोग्राम में तालिब इल्मों, फैकल्टी और माहिरीन ने भारत की 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने की खातिर अपना अपना रोल निभाने का आज़म किया। दरियासना विकसित भारत संकल्प यात्रा के सिलसिले में श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने गिली कदल में एक कैंप का इनेकाद किया, जिसमें हाजरीन को मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई और उन्हें उनसे भरपूर इस्तेफादा करने के लिए कहा गया। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज जम्मू में एक मीटिंग के दौरान स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के ताज़ा तरीन मंजरनामे का जायजा लेते हुए मुतल्लिका हुकाम पर जोर दिया कि वो यूटी के कोने कोने में फील्ड दौरों का एहतमाम करें ताकि देही इलाकों की सफाई सुथराई के लिए कायम किए गए असासों की इफादियत और सूरत हाल का जायजा लिया जा सके। देही इलाकों में घर घर
कचरा जमा करने की सूरत हाल का जायजा लेते हुए चीफ सेक्रेटरी ने इस कौमी मिशन की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए पायदार मॉडल अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यूटी के लिए ODF प्लस मॉडल कैटेगरी का दर्जा हासिल होने के बाद हमारे नुक्ते नजर में किसी किस्म की सुस्ती के बगैर इसे बरकरार रखना जरूरी है। चीफ सेक्रेटरी ने मशवरा दिया कि यूटी के तमाम देहातों में बनाए गए तमाम असासों का मुताला किया जाए ताकि मुतल्लिका इलाकों में इनके इस्तेमाल का अंदाजा लगाया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर 6 यादगारी डाक टिकट जारी किए। उन्होंने भगवान राम पर डाक टिकटों की एक एल्बम का भी इजरा किया। इन डाक टिकटों में राम मंदिर, चौपाई मंगल भवन, अमंगल हरि, सूरज सरायू, दरिया और मूर्तियां दिखाई गई हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भगवान राम, माँ सीता और रामायण का ताल्लुक सभी से है, चाहे वो किसी भी खित्ते, मजहब और जात से ताल्लुक रखते हों। उन्होंने मजीद कहा कि रामायण सभी चैलेंजों के बावजूद लोगों के दिलों को जीतने का दर्ज देती है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात को उजागर किया कि इससे पूरी इंसानियत का ताल्लुक है और इसीलिए पूरी दुनिया में इसे मकबूलियत हासिल है। इस महीने की 22 तारीख को अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर मरकजी हुकूमत के दफातर दोपहर 2:30 बजे यानी आधे दिन तक बंद रहेंगे। अपने एक ऑर्डर में अमले के महकमे ने कहा है कि यह फैसला मुलाजमीन को तकरीबात में शिरकत करने की खातिर लिया गया है। यह हुक्म मुल्क भर में तमाम मरकजी हुकूमत के दफातर, मरकजी इदारों और मरकजी सन्नती इदारों पर लागू होगा। जम्मू कश्मीर में इस साल के हज बैतुल्लाह के लिए कुरानंदाजी नहीं होगी क्योंकि तमाम दरख्वास्त दहिंदगान का इंतखाब खुद ब खुद हो जाएगा। ये इकदाम उस वक्त सामने आया है जब हज के ख्वाहिशमंद आज़मीन की तादाद मरकज की तरफ से जम्मू कश्मीर के लिए मुख्तस करदा कुल नशस्तों से कम है। रवायती तौर पर जम्मू कश्मीर को दस्तियाब नशस्तों से दोगुना ज्यादा आज़मीन को एडजस्ट करने के चैलेंज का सामना रहता था, जिसके लिए कुरानंदाजी की जरूरत पड़ती थी। ताहम आने वाले हज के सीजन में ऐसी कोई कुरानंदाजी नहीं होगी क्योंकि दरख्वास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख तक दरख्वास्त दहिंदगान की तादाद महज 7,800 है, जबकि जम्मू कश्मीर के लिए मुख्तस नशस्तें 11,500 से ज्यादा हैं। इस अदम तवाजुन का मतलब यह है कि पहली बार तमाम दरख्वास्त दहिंदगान को कुरानंदाजी की जरूरत के बगैर जगह दी जाएगी। इस साल के सफर महमूद के लिए पहली परवाज 9 मई को श्रीनगर एम्बार्कमेंट पॉइंट से रवाना होने वाली है। पिछले साल इसी एम्बार्केशन पॉइंट से 12,052 आज़मीन ने मुकद्दस सफर किया था। दरगाह अजमेर शरीफ में आज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का 812वां उर्स अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। उर्स में बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। यह उर्स मुबारक बरी सगीर के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के तूल अर्ज में भी मजहबी अकीदत से मनाया गया। वादी में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की सबसे बड़ी तकरीब तारीखी खानकाह मुअल्ला श्रीनगर में मुनक्किद हुई, जहां वादी के अतराफ और अकनाफ से आए हुए अकीदतमंदों ने शिरकत की। इस मौके पर बुक़या आलिया के सरपरस्त और जमीयत हमदानिया के सदर मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने नमाज ज़ुहर से कबल हजरत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की मुबारक सीरत, तारीख साज इस्लामी खिदमात और बरसगीर में इस्लाम की इशाअत के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। नमाज ज़ुहर के बाद खिदमातुल मुअज़्ज़मात और दुरूद अज़कार की मजालिस आरास्ता हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने ख्वाजा गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक पर बरसगीर के मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने अपने मुलाजमीन से कहा है कि वो 26 जनवरी को यौम जमहूरिया की तकरीब में अपनी सरकारी ड्यूटी के तौर पर शिरकत करें। यौम जमहूरिया की सबसे बड़ी तकरीब मौलाना आजाद स्टेडियम जम्मू में मुनक्किद होगी, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सदारत करेंगे और परेड पर सलामी लेंगे। जम्मू में तैनात तमाम सरकारी अफसरान और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स से कहा गया है कि वो अपनी सरकारी ड्यूटी के तौर पर तकरीब में शिरकत करें। तमाम शोबजात के सरबराहान और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान और उनके मातहत मुलाजमीन से भी कहा गया है कि वो इस तकरीब में अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अतहर आमिर खान ने आज अफसरों की एक मीटिंग में जिले में यौम जमहूरिया की तकरीबात के लिए इंतजाम का जायजा लिया और उन्हें हतमी शक्ल दी। उन्होंने इस कौमी तकरीब को एहसन तरीके से मनाने के लिए सभी मुनासिब इंतजाम करने की हिदायत दी। बांडीपोरा जिले में बढ़ती हुई मनशियात की बिदत के खिलाफ हर मुहाज पर मुनज़्ज़म तरीके से कार्रवाई जारी है। वज़ीर-ए-आज़म के नशा मुक्त भारत के नारे के बाद इस कार्रवाई में मजीद तेजी लाई गई है और इस पहल के तहत जिले में ड्रग डी एडिक्शन सेंटर और
एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी का क़याम अमल में लाया गया है। इस कदम का मकसद जिले में नशे की बिद्दत पर काबू पाना है। एक रिपोर्ट के साथ बांडीपुरा से हमारे नुमाइंदे। यह कहना इंतहाई मुश्किल और तकलीफदेह बात है कि इल्म, अदब और आब के लिए मशहूर बांडीपुरा जिले के बेशतर इलाके मनशियात की लानत के लपेट में आ चुके हैं। नौजवान जो कौम का मुस्तकबल है, इस लानत का सबसे ज्यादा शिकार हो रहा है और उनकी हालत देखकर अपने क्या पराये भी परेशान नजर आ रहे हैं। इस सिलसिले में एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर उमेर ने आकाशवाणी को बताया कि उन्होंने अभी तक नशे में मुलवस 655 नौजवानों की रजिस्ट्रेशन अमल में लाई है, जिनका बाकायदा तौर पर काउंसलिंग और इलाज मुआवजा हो रहा है। सेंटर में 81 ऐसे नौजवान भी जेर इलाज हैं जो हेपेटाइटिस सी के शिकार हैं, जो कि मुतअद्दिद अफराद में एक ही इंजेक्शन सुई के इस्तेमाल से फैल जाता है। डॉक्टर उमेर ने कहा कि उनकी इलाज मुआवजा पर तकरीबन 50 से 60 हजार रूपए का खर्चा आ जाता है, जो कि सरकार की जानिब से मुफ्त फराहम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ATF जेर इलाज नौजवानों की बाज़ाबादकारी के लिए उन्हें मुख्तलिफ हुनरों में तरबियत भी फराहम करता है। दरियासना मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की एक पहल के तहत कायम किए गए ड्रग डी एडिक्शन सेंटर के मैनेजर रेहाना अख्तर ने आकाशवाणी को बताया कि उन्होंने नशे में मुब्तला 1157 अफराद की रजिस्ट्रेशन अमल में लाई है, जिनमें से 130 मरीज को वक्तन फवक्तन इलाज व मुआवजे के लिए अस्पताल में एडमिट रखा गया। उन्होंने कहा कि लोगों में आगाही फैलाने के लिए 203 जानकारी कैंपों का एहतमाम किया गया। काबिल जिक्र है कि पुलिस की जानिब से इस लानत के खिलाफ जंग के दौरान मुनशियात के कारोबार में मुलविस अफराद की पैदर पे गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही है, जिस दौरान कई बदनामी जमाना मुनशियात स्मगलरों की गिरफ्तारी अमल में लाकर उनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाकर उन्हें सलाखों के पीछे धकेल दिया गया, जबकि कई एक बदनामी जमाना ड्रग स्मगलरों की प्रॉपर्टी को सील करने के अलावा उनके बैंक खाते भी मुंजमद किए गए, जिसकी वजह से यहाँ मनशियात के कारोबार को जड़ से उखाड़ फेंकने में काफी मदद मिल रही है। आकाशवाणी के लिए बांडीपोरा से आदिल इस्माइल। तवील खुश्क मौसम की वजह से वादी कश्मीर में बर्फ की कमी के पेश नजर सयाह आजकल किश्तवाड़ जिले के सिंथन टॉप का रुख कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इन दिनों बर्फ से ढकी हुई वाहिद जगह होने के नाते किश्तवाड़ जिले के सिंथन टॉप पर सयाहों की बड़ी तादाद जमा है। सिंथन टॉप एक बर्फपोश पहाड़ी चोटी है जो 12,500 फुट बुलंदी पर वाक़ा है, जो जनूबी कश्मीर के अनंतनाग को जम्मू सूबे के किश्तवाड़ से कुकरनाग के रास्ते जोड़ती है। मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 12.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत -4.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में दिन का ज्यादा से ज्यादा 19.4 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जा हरारत 5.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर लेह में दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 1.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत -11.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।